तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन स्मार्ट प्लस 1.2 रेबेट्रॉन पेट्रोल वेरिएंट के बारे में। तो गाइस अगर आप भी टाटा नेक्सॉन स्मार्ट प्लस 1.2 रेबेट्रॉन पेट्रोल वेरिएंट लेने की सोच रहे हो और आप जानना चाहते हैं कि इसका मिनिमम डाउन पेमेंट कितना आएगा, इसका एक्स शोरूम प्राइस क्या है, इसका ऑन रोड प्राइस क्या है और इसका मंथली ईएमआई कितना आएगा, तो गाइस इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपका सभी डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइस के बारे में, जो कि है 9,21,000 रुपीज़। तो गाइस बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, जो कि है 76,500 रुपीज़। बात करते हैं इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में, जो कि है 49,000 रुपीज़। और मान के चले कि ऑथर चार्जेस आपका 2,500 रुपीज़ लगेगा, तो आपका गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 10,49,000 रुपीज़, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस अभी बात करते हैं इसके मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में। तो गाइस इसका मिनिमम डाउन पेमेंट आप कर सकते हैं 1,20,000 रुपीज़ का। तो गाइस अगर आप 1,20,000 रुपीज़ का डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 14,947 रुपीज़। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 19,285 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 29,542 रुपीज़। तो गाइस अगर आपका बजट थोड़ा सा और ज़्यादा है, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 1,60,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 1,60,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 14,303 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 18,454 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 28,270 रुपीज़। तो गाइस बात करते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 2,40,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 2,40,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 13,016 रुपीज़। और अगर आप इसी को 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 16,794 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 25,726 रुपीज़। तो गाइस मेरे हिसाब से आप 1,60,000 के डाउन पेमेंट के बजाय 2,40,000 रुपीज़ का डाउन पेमेंट कर सकते हैं और इसको 5 साल के लिए या 3 साल के लिए फाइनेंस करवा सकते हैं, जो कि आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। और अगर आपका बजट थोड़ा सा और ज़्यादा हाई है, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 2,80,000 रुपीज़ की। तो कैसे अगर आप 2,80,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 12,373 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 15,963 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 24,454 रुपीज़। तो गाइस बात करते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 3,30,000 रुपीज़ की। तो गाइस अगर आप 3,30,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 11,568 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 14,925 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 22,864 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट थोड़ा सा और ज़्यादा हाई है, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3,80,000 रुपीज़ की। तो गाइस मेरे हिसाब से 3,80,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है आपके लिए। तो गाइस अगर आप 3,80,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 10,764 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 13,887 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं, तो आपका मंथली ईएमआई निकल के आता है 21,274 रुपीज़। तो गाइस अगर आपके पास में बजट और भी ज़्यादा हाई है, तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4,30,000 रुपीज़ की।
तो कैसे अगर आप 4,30,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 9,959 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 12,849 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 19,684 रुपीज़। तो गाइस बात करते हैं अभी नेक्स्ट डाउन पेमेंट के बारे में, जो कि है 4,90,000 रुपीज़ की। तो कैसे अगर आप 4,90,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 8,994 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 11,604 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 17,776 रुपीज़। तो वैसे अगर आपके पास में बजट थोड़ा सा और ज़्यादा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 5,30,000 रुपीज़ की। तो वैसे अगर आप 5,30,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 8,350 रुपीज़। और अगर आप इसी को 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 10,774 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 16,504 रुपीज़। तो वैसे अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज़्यादा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 5,80,000 रुपीज़ की। तो वैसे अगर आप 5,80,000 रुपीज़ की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 7,546 रुपीज़। और वहीं पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 9,736 रुपीज़। और अगर आप इसी को 3 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 14,914 रुपीज़। तो गाइस मैंने अभी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।